नमस्कार दोस्तों। कुछ मार्केट में हरियाली आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये अभी स्थायी है या अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है? क्या यहाँ से हम दोबारा से रिजेक्ट हो सकते हैं? और पाई में कुछ आपके सवाल हैं। वैसे पाई में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट ऐसे आए हैं जो आपको सुनने चाहिए, जो देखने चाहिए, जिससे आपके पाई की वैल्यू निर्धारित होती है, जिससे कि आपको ये लगेगा क्या जीसीबी वैल्यू जिसकी हम बात करते हैं, क्या वो वाकई में इफेक्टिव है या नहीं है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। पहले थोड़ा सा मार्केट को भी देख लेते हैं, कई दिन हो गए मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं की, लेकिन आज कुछ हरियाली नजर आ रही है तो मार्केट पर भी थोड़ा सा बनता है। बीटीसी अभी जैसे आपका 98,000 के ऊपर थोड़ा सा भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ आप अगर देखिए, मैं अपना एक ड्रॉ किया है मैंने। फिलहाल तो मैं आपको बहुत दिनों से एक महीने से एक ही चार्ट पे खेल रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने अपने लिए थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैंने अपने लिए चेंज किया, आप उसको फॉलो करो ना करो वो मर्जी आपकी है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ लगभग 98,500, 98,500, 98,600 के ऊपर अगर कोई कैंडल 4 आवरली में क्लोज होता है या पूरे डे में कोई अगर कैंडल क्लोज होता है तो बहुत अच्छा, तो लगेगा कि ठीक है यहाँ हम अपने सस्टेन कर रहे हैं। अगर यहां से अब दोबारा से देखिए, अभी जो कैंडल क्लोज हुई है वो इसके नीचे क्लोज हुई है और नई कैंडल अभी फॉर्मेशन हो रहा है डे का। अगर ये कैंडल मान लीजिए ऊपर क्लोज हो जाती तो बहुत अच्छा, अगर कैंडल इसी के नीचे क्लोज होती है तो फिर हम दोबारा से यहां से रिजेक्ट हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम तो अभी मार्केट में उतना नहीं है। बेशक आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है, ये पॉजिटिविटी आपके सामने है, ग्रीन भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है मार्केट, लेकिन ये को उतना ज़्यादा ग्रीन हो गया भी ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो 93, 94 या 95 के आसपास जो घूम रहे थे, वहां से तो 98 बहुत अच्छा है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको अल्ट कोइंस भी हल्के से ग्रीन नजर आ सकते हैं। अब ये आती है बात कि भाई आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे होने लगा अचानक से? अभी तो सब कुछ नॉर्मल नहीं था, सब कुछ ऐसे लग रहा था, थोड़ा बियरिश सा लग रहा था, लेकिन अचानक से आपने देखा यू कैन बाय बिटकॉइन आफ्टर द यूएस गवर्नमेंट इज डन बाइंग और बिफोर। ये सीजेड बाइनेंस ने एक ट्वीट किया और उन्होंने साफ कहा कि आप यूएस बाइनेंस जो बाय करेगी उससे पहले खरीदना चाहोगे या बाद में। तो भाई यही था, देयर इज नो अदर चॉइस, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, या तो आप पहले खरीदो या बाद में खरीदो। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, अब यूएस गवर्नमेंट मान लो जब भी खरीदेगी, अभी कोई ऐसी डेट फाइनल नहीं है, इनका एक ट्वीट है, तो उससे पहले लोग ये भाई यूएस गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो और बाद में जो खरीदेंगे उनको फिर महंगे रेट पर ही बीटीसी मिलेगा। यह इनका कहने का मतलब है कि जब वो यूएस गवर्नमेंट खरीदे उससे पहले आप खरीद लीजिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मौका है, बाद में आपको फिर और महंगा ही मिलने वाला है। तो शायद देखिए, बड़े लोग कुछ भी जब कमेंट करते हैं ना तो उसका मार्केट पर दूर तक इम्पैक्ट जाता है। अभी थोड़ा सा यूएस की तरफ से भी दो चीज, ट्रंप साहब के भी जो कहीं कहीं बीच बीच में जो स्टेटमेंट उनके आई हैं वो भी पॉजिटिव आई हैं, लेकिन ये मुझे लगता है क्रिप्टो के लिए बहुत ही अभी पॉजिटिव मूवमेंट था एक तरह से, जिसकी वजह से आपने देखा कि थोड़ा सा मार्केट में ये गिनरी आई है। तो मुझे तो अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा भी उसमें आ गया हूँ पुलिस में, ऐसा नहीं है। मैं अभी उसको वेट करूंगा कि मेरी कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर ये हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद ट्रेडर ही थोड़े बड़े बड़े हैं, वो इसको प्राइस को ऊपर खींच रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अब आते हैं आपके इस बात पर कि भाई पाई में क्या चल रहा है। तो देखो, पाई में जो था आपके सामने है सारी चीज़ें, और मैंने तो आपको बहुत पहले समझाया था, और जो लोग समझ गए होंगे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। $2.5 से लेके आज की डेट में प्राइस चल रहा है 0.6567 या 68, यानी कि ये आधे डॉलर के आसपास तक गया। तो ये रात मैंने आपको जब 86 या 85 के आसपास था, तब भी मैंने आपको एक कमेंट किया था अपने टेलीग्राम पर कि आप यहां से चाहो तो डीसी या एसआईपी कर सकते हो। उनके लिए कहा था जो प्रॉफिट लिए हैं, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया उनको तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब आप देख लीजिए, गिरा ना वहां तक गया ना आधे डॉलर तक, और अभी भी कोई ऐसे चांस नहीं कि यहां से ये बूम करेगा। उसकी भी प्रैक्टिकली वजह बताता हूं। प्रैक्टिकली वजह ये है कि आप जो कह रहे थे कि भाई अभी तक पाई ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, बिल्कुल ये था कि कोई अनाउंसमेंट, लेकिन अनाउंसमेंट आ गया। अब उन्होंने क्या किया, लिस्ट ऑफ केवाईबी वेरीफाइड बिजनेस, यानी कि वो एक्सचेंजों की लिस्ट भी आ गई जो उनके वाकायदा वेरीफाइड हो चुके हैं। उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को बोला, कौन कौन सा, OKX, बिटगेट, गेट.io, और ये कौन सा पायोनेक्स है, कौन सा है ये चौथा और एक्सचेंज, यानी कि 4 एक्सचेंज, यानी यहां पर आप ऑफिशियली बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑफिशियली काम हो गया। दूसरा ये था कि इनकी तरफ से वो भी अपडेट आ गया कि साहब ओपन mainnet हैज ऑफिशियली लॉन्च, यानी अब तक ये भी था कि लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ, ये सब ऐसे फर्जीवाड़ा चल रहा, बिल्कुल नहीं। तो ये भी अनाउंसमेंट आ गया।
तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि साहब अब पाई की तरफ से कोई और ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आने वाला, फिलहाल जो आना था आ गया है। जीसीबी वैल्यू ना कभी पॉसिबल थी और ना आगे कभी पॉसिबल हो गई। ये इम्पॉसिबल काम है, ये लोग वही समझ सकते हैं जो क्रिप्टो मार्केट में है। जो केवल हवा में है या दिन में भी सपने देख रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। अब आते एक जो नेगेटिव अभी इसके लिए पाई के लिए आया, वो हमेशा से रहा बायबिट। आपने पहले देखा, पहले भी इसने मना कर दिया था कि हम ये एमएलएम स्कीम वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। आज फिर इसने एक और कमेंट दे दिया, और वो दे दिया कि भाई ये तो एक बहुत ही फर्जी हिसाब किताब है पाई का टोटली, इसके पीछे जो चाइना की पुलिस पड़ी हुई है। भाई साहब, एक बड़े एक्सचेंज के सीईओ का कमेंट बहुत मायने रखता है। समझने वाले समझेंगे, जो नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। इससे इंपैक्ट क्या जाएगा? इससे इंपैक्ट जाएगा बाइनेंस पर भी। देखिए, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो तो बाइनेंस का डिसीजन है, करेगा नहीं करेगा। लेकिन बाइबिट भी कोई छोटा एक्सचेंज नहीं है, दूसरे नंबर का एक्सचेंज है। इससे इंपैक्ट ये जाएगा कि भाई बाइनेंस भी सोचेगा 10 बार कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट को लिस्ट करूं ना करूं, खाम का कोई कानूनी पचड़े में पड़ जाऊं। दूसरा, लिस्ट होके पाई अब मार्केट में है, वो भी अंदाजा हो गया कि कम्युनिटी इसके साथ कितना जुड़ी है। कम्युनिटी तो निकल ली, क्योंकि फ्री वाली कम्युनिटी थी, और उससे वही उम्मीद हमेशा से रही है। कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट होता है, फ्री वाली कम्युनिटी हमेशा अपना लेके निकल जाती है। उसके बाद कितने ऐसे प्रोजेक्ट ने मार्केट में अगर आप हो तो देखिए कितने सर्वाइव किए। सभी तो आज धूल चाट रहे हैं, सभी ऐसे नीचे पड़े हुए। अब बहुत से कहेंगे कि पाई उनमें से नहीं है, पाई उन्हीं में से है। आपको नहीं समझ में आता तो मत समझो भाई। आपने हसीन सपने पाल रखे, पालो, हम हसीन सपने में नहीं जीते। $2.5 पे बेच के 3 बार बेच चुके होते आप अब तक। एक कहता है मेरे पास 9 लाख पाई है, मुझे यही समझ में आया 9 लाख कैसे होंगे, लेकिन चलो ठीक है, मान लिया इसके पास 9 लाख पाई होंगे। अबे मैं बहुत सिंपल से एक गणित आपको बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स समझाता हूँ। 9 लाख पाई थे, $2.5 पे $2 पे कहीं तो बेच लेता, आज की डेट में फिर खरीद लेता। तेरी साथ पुश्ते खाती भाई, आज की डेट में तुझे कमाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना, वो भी तू तड़ाक से, तो फिर मजा उसी में आता है कि उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। तो घाटे का सौदा किसने किया भाई? तेरी अकलमंदी ने तुझे घाटे का सौदे में ढकल दिया। आज की डेट में $2.5 वाली चीज आज तेरे को 60 कहते सेंट में मिल रही है। तो कौन फायदे मेरा, कौन अकलमंद है? तो भाई यहां तेरा 9 लाख पाई का आज कितना 27 लाख पाई हो जाता, अगर तूने जरा सा भी दिमाग लगाया होता। 3 बार खरीद बेच लेता तू आराम से, लेकिन नहीं, दिमाग लगाना है। और अब पाई के लिए कहते हैं कि $1.5 तक भी जाना अभी बहुत टेढ़ा काम होगा, क्योंकि 10 बिलियन में से 6 बिलियन माल निकल गया है, पैसा निकल गया है। कि पाई का बोरे भर के थोड़ी बैठा है कि पहले 10 बिलियन लाया फिर 10 बिलियन लेके आ जाएगा। अब तो ये मार्केट में आ गया है, और मार्केट में आ गया तो अब पाई की टीम कुछ नहीं कर सकती, प्राइस को लेकर कुछ नहीं कर सकती। टीम के हाथ से अब सारी चीजें निकल चुकी हैं। टीम के हाथ में अब केवल अनाउंसमेंट है बस। उनके हाथ में प्राइस को लेकर तो अब कोई चीज बची ही नहीं है। अब तो मार्केट में है, मार्केट जैसा चलाएगी पाई वैसा चलेगा। पाई में इंटरेस्ट लोग दिखाएंगे, प्राइस बढ़ेगा। पाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, पाई का प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसी के आसपास ऐसे ही घूमता रहेगा। तो जो लोग चूक गए वो चूक गए भाई, उनको वो प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा जो अभी मिल चुका है। और लोग अंदाजा लगा के बैठे जीसीबी वैल्यू, क्यों? कुछ फुकरे यूट्यूबरों ने ही आपको सपना दिखा दिया। तो मेरे भाई, जब मौका हाथ से निकल जाता है ना, फिर ऐसे ही दूसरों को कोसने में ही टाइम निकलता है। अब मैं क्या नेगेटिव बोलूंगा? मुझसे बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव तो बाइबिट का सीईओ बोल रहा है। जाओ गरियाओ जाके उसको, जो बहुत ज्ञानी और बोध हैं, जाओ गरिया में जाके भाई बाइबिट के सीईओ को, क्योंकि उससे बड़ा तो नेगेटिव कोई बोल ही नहीं रहा। वो तो साफ कह रहा है कि स्कैम है, एलएमएल स्कीम है, पुलिस इसके चाइना के पीछे पड़ी हुई है। अब बताओ इससे ज्यादा नेगेटिव क्या होगा? तो इससे क्या आएगा, इंपैक्ट और दूर तक जाएगा। दूसरी बात, अब जो सप्लाई है ना, जो लॉक सप्लाई है, क्योंकि अब लोगों को ये भी समझ में आ गया भाई ये एक्सचेंज वेरीफाई हो चुके हैं, अब वहां पर ले जाकर इसको सेल करेंगे। दूसरा, अब जो लॉक सप्लाई है वो भी अनलॉक होगी भाई। कुछ इस साल में होगी, कुछ 2026 में होगी, कुछ 2027 में होगी। तो क्या सोच रहे हो, सप्लाई कम होगी? सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन नहीं समझ में आता लोगों को। तो भाई जो लॉक सप्लाई है वो भी जब मार्केट में आएगी तो क्या प्राइस बढ़ेगा? थोड़ा सा लॉजिकली सोच रहे, इम्पॉसिबल काम। तो अभी जो सप्लाई है उस पर प्राइस आपका 0.60 के आसपास प्राइस है, जब अभी करंट सप्लाई। जब और इसमें सप्लाई ऐड हो जाएगी तो क्या सोच रहे हो, ये $25 हो जाएगा। हैं? डिमांड एंड सप्लाई, एक बंदा मुझे समझा रहा था कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। मेरे भाई, सप्लाई बढ़नी है
और डिमांड, अगर बायबिट का सीईओ इसी तरीके के नेगेटिव कमेंट अगर पाई के लिए करता रहेगा तो डिमांड उतनी कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो बड़ा पैसा, जो मोटा अमाउंट लगाता है ना, वो सेंटीमेंट के साथ नहीं आता, वो अपना प्रॉफिट देख के आता है कि उसको प्रॉफिट कब, कहाँ और कैसे ज़्यादा होगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे किसी यूट्यूबर ने, अंधेरे ने ये बताया था कि नहीं पाई तो जिस भी वैल्यू पे जाकर रहेगा। वो ये देखेगा पाई की फिलहाल मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में क्या बड़े बड़े लोग सोचते हैं, वो ये देखेगा। हम जैसे या और जो फुकरे यूट्यूबर हैं उनको वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई बेहतर ये है कि लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मेरे भाई पाई का जो होना था हो चुका है। मैंने तो आपको बहुत स्पष्ट अपना सीन कल बता दिया, लेकिन जो लोग ये कहते हैं होल्ड करो, एक बार उन लोगों से तो ये पूछो भाई अपना वॉलेट दिखाना जरा, क्योंकि वो लोग ये तो बोलते हैं होल्ड करो होल्ड करो, ये जिस भी वैल्यू पे जाएगा। क्यों? वो खुद बेच चुके, उन्होंने खुद बेच के प्रॉफिट ले लिया। क्या किसी ने आपको दिखाया वॉलेट आके? मैं तो आपको कल ही दिखा दिया, मैं तो एक रखा है बस। भाई मैं तो जिनको कल बोला था, अगर उन्होंने फॉलो किया होगा तो बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो भाई आज की डेट में पछताओगे, आगे भी पछताओगे, क्योंकि पाई का मार्केट अब जनता डिसाइड करेगी, पब्लिक डिसाइड करेगी। प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, पाई की टीम नहीं। टीम के हाथ से प्राइज निकल चुका है, जो है अब आपके सामने है, इसी पर तसल्ली करो। अब एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, जैसे सभी प्रोजेक्ट हैं मार्केट में, उसी तरीके से ये भी अपना इकोसिस्टम ग्रो करेगा, प्राइस भी उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा ग्रो होगा, तो वो चीज़ अब नॉर्मली चलेगी। रही बात इसकी, अगर प्राइस देखें पाई का, तो भाई बहुत अच्छा प्राइस आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस कम आया, बहुत बढ़िया प्राइस आया। एक माइनिंग वाले प्रोजेक्ट से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। पाई की टीम की यहाँ कोई गलती नहीं। वो एयर ड्रॉप के मामले में अगर प्राइस जो लेके आए यानी $3.5 तक गया, तो भाई इससे अच्छा प्राइस हो नहीं सकता था, बहुत ही अच्छा प्राइस आया वो। लेकिन अब भाई कुछ लोग तो जरूरत से ज़्यादा सपने देख के बैठे थे ना, तो उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, पाई की टीम ने यहाँ ये बहुत अच्छा किया कि 10 बिलियन का मार्केट क्या बहुत होता है कि आप स्टार्टिंग में ही लेके आ जाओ, वो भी फ्री में बांटने के लिए। तो भाई साहब 6-6.5 बिलियन उन्होंने फ्री में बांट दिया। तो पाई की टीम ने अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही चल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। अब उनसे ये उम्मीद करोगे और दोबारा से अब वो 10 बिलियन इसमें डाल दें, तो वो भी इम्पॉसिबल काम है, कितना फ्री में बांटेंगे वो। तो भाई पाई की टीम का प्राइस जो लेके आए वो बहुत अच्छा था। एक एयर ड्रॉप से हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं, और यही मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई मुझे तो पता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, लेकिन लोग अब क्या करें, उनकी तो सोच ही अलग है कि वो ऐसे ऐसे फालतू के यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जिनको खुद नहीं पता कि क्या और कैसे है। तो भाई 3,14,000 के चक्कर में तो रहोगे ना। मैं ये आज आपको देख कह सकता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 6 बिलियन मार्केट सप्लाई के साथ, 6 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ 3,14,000 एक पाई का, इम्पॉसिबल। बीटीसी की 21 मिलियन की सप्लाई है, थोड़ा सा फर्क यहाँ समझा देता हूँ। 21 मिलियन, प्राइस कितना है? 86,000, 87,000, 90,000, 95,000, 1 लाख भी मान लो, 1 लाख, चलो हम 1 लाख ही राउंड पर मान लेते हैं। 21 मिलियन सप्लाई पर पाई की कितनी है? 6 बिलियन। 6 बिलियन पे आप क्या सोचते हो 3 लाख प्राइस हो जाएगा? लॉजिकली सोचना थोड़ा सा, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ये जो आप सपने में लेके बैठे। तो भाई पाई में इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। फिलहाल आप नॉर्मली इसको एक प्रोजेक्ट लेके चलो, जैसे और प्रोजेक्ट हैं बस उसी में अपना आप ट्रेड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जिनको भाई अभी भी पट्टी बांध के होल्ड करना है और जिस भी वैल्यू का इंतजार करना है, तो बिल्कुल करते रहिए, और पट्टी तब तक बांध कर रखना जब तक आपके बच्चे भी इस चीज़ को ना कहने लग जाएगा पापा पट्टी खोल दो। चलिए, ये तो कोई मजाक की बात है, कभी कभी ऐसी मजाक भी कर लेनी चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ इम्पॉसिबल ही होती है। नमस्कार।